चैनल अगेन, और आज पार्ट 4 चैप्टर 1 का अपलोड हुआ है और इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे हम पढ़ेंगे द अरावली हिल्स के बारे में। तो अरावली हिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन के वर्ल्ड में जाना जाता है। कुछ 2.5 ईयर्स ओल्ड इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कई सारे पीक्स एंड रिजेस आपको देखने को मिलेंगे और इसका हाईएस्ट पीक है माउंट अबू, दैट इज़ 1700 मीटर। ज़्यादातर जो इसके हिल्स होते हैं वो 300 to 900 मीटर्स हाई होते हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है कि 4.5 आवर्स बेसिकली अगर आप ड्राइव करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, माउंट अबू से अरावली टू जोधपुर इन द थार डिजर्ट, और ड्राइव इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोग्राफी बिकॉज इन द वे यू विल ऑब्जर्व मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स। यहाँ पे आप देख लो लेफ्ट में जो इमेज है ये अरावली का पार्ट है। इस रेंज के जस्ट बियॉन्ड में आपको थार डिजर्ट देखने को मिलेगा जो कि आपको राइट में दिख रहा है, अ पार्ट ऑफ द अरावली सीन फ्रॉम स्पेस, राइट में जो है। टॉकिंग अबाउट अरावली, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द जोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के क्लाइमेट को शेप करने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जिसके कारण थार डेजर्ट जो है एक्सपैंड नहीं कर पाता है ईस्टवर्ड। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर। द अरावली, इसमें आपको मिनरल्स मिलेंगे, रिच इन मिनरल्स। पूरा अरावली में मिनरल्स काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में मिलता है, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर। इन्होंने सपोर्ट किया है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को फॉर सेंचुरीज। इनफैक्ट एविडेंस ये कहता है कि जवार, एक एंशिएंट माइंस था जवार में जो कि 8 सेंचुरीज एगो देखा गया था। इंडियंस जो थे वो पहले थे दुनिया में जिन्होंने मास्टर किया था डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक का, यानी जिंक को खोद के निकालने के लिए में मास्टर्स किया था इंडियंस ने। यहाँ पे आपको हिस्टोरिक फोर्ट्स मिलेंगे अरावलीज में, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर। ओके, ये आप कुंभलगढ़ का फोर्ट देख रहे हो जिसके चारों तरफ अरावलीज आपको देखने मिलेगा। ये लोकेशन हिल्स में है और इन्होंने एक एक्सेलेंट डेटरेंट टू द एनिमी, यानी कि बेसिकली ऐसे फोर्ट्स क्यों बनाया जाता था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अटैक्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल। तो राजा महाराजाओं के ज़माने में किले इसलिए बनाए जाते थे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर जोन। अब अगला टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके 3 साइड में वाटर बॉडीज सराउंडेड होती है। ठीक है, प्लेट्यू बेसिकली होता क्या है, ये एक लैंडफॉर्म होती है जो कि सराउंडिंग लैंड से उठ जाती है और इसमें ज़्यादा या कभी कभी कम फ्लैट सरफेस, सीधा फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगा। कुछ इसके जो साइड्स होते हैं वो उसमें स्टीप स्लोप्स होते हैं। ठीक है, इंडिया में कई सारे प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया जो कि मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री में देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लैंड फॉर्मेशन है। इस रीजन, सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स बाय द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। हियर इज योर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि पेनिनसुला जो होता है बेसिकली उसमें कौन कौन से वाटर बॉडीज से सराउंडेड होते हैं, तो आपको ये 3 नाम पूछा जा सकता है। एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि पेनिनसुला इनमें से कौन कौन से ओशन के आसपास देखने को पाया जाता है, और इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंजेस, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, यानी कि वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स टॉलर होते हैं और ये वेस्टर्न कोस्ट में रन करते हैं वॉल की तरह, और यहाँ पे आपको कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो कि फ्लो डाउन करते हैं स्टीप साइड से, मतलब इन प्लेट्यूज के स्टीप के साइड से फ्लो डाउन करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे कई सारी नदियों का ये घर है एंड यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। जो वेस्टर्न घाट का नॉर्दर्न पोर्शन है इसको शाहयात्री हिल्स कहते हैं। ईस्टर्न घाट्स लोअर होते हैं और ये कई सारे स्मॉलर हिल्स में टूटे हुए हैं। अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस आपको मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड्स। नदियाँ जैसे कि गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो करती है अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। ये रिवर्स इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, प्रोवाइड करता है वाटर टू मिलियन ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो ये देखो कितना प्यारा सा डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ दिखाया गया है।
यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये प्लेट्यू जो होती है वो रिच इन मिनरल्स होती हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलता है, फर्टाइल लैंड भी होती है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ईस्ट में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ताकि कुछ जो रिवर्स जो इस रीजन में फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी यहाँ पे ऑरिजिनेट करती है और फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जैसे कि नर्मदा एंड ताप्ती, ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन जहाँ पे आपसे पूछा सकता है कि नेम द 2 रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी विच आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सो यू शुड नो दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। यहाँ पे घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा प्लेट्यूज में सॉरी, एंड दैट इज वर देयर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज, जहाँ पे संथाल, गोंद, बाइगा, भील एंड कोरकू जैसे कई सारे ट्राइबल आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्राइब जो होते हैं इनकी अलग लैंग्वेजेस होती है, इनकी अलग ट्रेडिशंस होती है, एंड कहीं ना कहीं इनका जो लाइफ होता है वो नेचर से कनेक्टेड होता है। नाउ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है बेसिकली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात में देखने को मिलते हैं। वहाँ के फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वहाँ की लोकेशंस होती हैं, एंड फिजिकल मैप में आप उसके फीचर्स को भी देख सकते हैं। प्लेट्यूज़ में कई सारे वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली इंडिया में जितने भी प्लेट्यूज़ पाए जाते हैं वहाँ कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि नदियाँ यहाँ से फ्लो करती है अनइवन एंड रॉकी सरफेस से। ये वाटरफॉल्स ना सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी हेल्प करते हैं एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं फॉर इरीगेशन पर्पस। ये आप देख सकते हैं पावर हाउस वाटरफॉल्स एट पेरिया कानल नियर मुन्नार सॉरी। ये तो प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ब्यूटीफुल, लिख भी देती हूँ खैर, ये देखो लायन टेल्ड मकाऊ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, किंग कोबरा वेस्टर्न घाट, याद देख के डर गई मैं दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट मीनिंग इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। ये कैच करते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स और स्टिकी ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट देम। साइंस के क्लास 6th में भी आपको ये जो है टॉपिक देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल साइंस 7th का अपडेट हो चुका है, बट स्टिल आपको वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में जानने को मिलेगा चैप्टर 10 साइंस क्लास 7 की बुक में। उसमें रीज़न भी बताया गया है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट को पार्शली ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं या पार्शली हेटरोट्रॉफ कह सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार ज़रूर पढ़ना। कोल माइंस की मैं बात करूँ अगर प्लेट्यू में तो ये देख लो, अब इसको देख के हिम्मत कहना मैम KGF जैसा लग रहा है। खैर माइंस बेसिकली वो मूवी माइन के ऊपर थी। एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जिसका इस्तेमाल जो है ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। अब आते हैं इंडिया के अमेजिंग कोस्ट लाइन्स के बारे में देखने के लिए। तो कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं बेसिकली, अगर मैं इंडिया का ये मैप बनाऊँ तो इन सब जोन में आपको कोस्ट देखने को मिलता है। बेसिकली कोस्ट इज़ नियर टू द ओशन, लैंड नियर टू द ओशन आर कॉल्ड कोस्ट। इंडिया का कोस्ट लाइन जो है उसमें ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ, लश ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। कुछ बीचेस में गोल्डन सैंड होता है वाइल अदर्स हैव ब्लैक रॉक्स। कुछ आइलैंड्स में कोरल रीफ देखने को मिलता है, कुछ में थिक जंगल्स मिलेगा। इंडिया का जो कोस्ट है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस है। इंडियन कोस्ट लाइन इज अराउंड 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है सॉरी। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के फर्दर कोस्ट में भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो ईस्ट है सॉरी यहाँ पे ईस्टर्न साइड को ईस्ट कोस्ट बोलते हैं और वेस्टर्न साइड को हम बोलते हैं वेस्ट कोस्ट, राइट। तो अब बात करते हैं द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया गुजरात से केरला स्प्रेड करता है पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है, जीके मांगा, जीके मतलब मान लो आप अपने सिबलिंग से या आप किसी दोस्त से जीके की बुक मांगते हो और आप गोवा में आप गोवा में रहते हो पर वो कर्नाटका लेने चली गई आपकी जीके किताब, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो जीके मांगा, ठीक है, जीके मांगा गोवा से गुजरात चली गई, मतलब जीके जी फॉर गुजरात, के फॉर केरला, मांगा के एम ए से आ गया महाराष्ट्र, गोवा तो आपका आ ही गया और कर्नाटका चली गई। तो इससे आपको 5 सारे के सारे स्टेट्स याद रहेंगे। ज़्यादातर नदियाँ जो है वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट करती है, ये स्विफ्टली फ्लो करती है एंड ईस्चुरीज फॉर्म करती है। नेटवर्क ऑफ रिवर्स, द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय अलुवियल डिपॉजिट्स फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर कोव, क्रीक एंड ईस्चुरीज। यानी कि यहाँ पे जो बेसिकली नदियाँ होती है वो अपने साथ अलुवियल डिपॉजिट्स को लेके आती है, विद द नर्मदा एंड ताप्ती ईस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट। तो हेयर इज योर क्वेश्चन अगेन, विच 2 रिवर्स इन इंडिया फॉर्म्स द लार्जेस्ट ईस्चुरीज? तो नर्मदा एंड ताप्ती।
ये देख लो, एरियल व्यू है ये पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट का। नोट हाउ क्लोज द हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर टू द अरेबियन सी। ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है। वेस्ट कोस्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड सिटीज़ देखने को मिलते हैं। पोर्ट क्या होता है? लिंग लैंग्वेज में पार्किंग ऑफ द शिप इज कॉल्ड पोर्ट। दीज हैव बीन द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मिलियन ऑफ ईयर से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोर्स रहा है। सामान आता है जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ईस्ट कोस्ट की मैं बात करूँ, ये ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। गंगा डेल्टा से स्ट्रेच होकर कन्याकुमारी तक। यहाँ पे कई सारे प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। मेजर रिवर जैसे कि मेजर रिवर डेल्टा मिलेगा जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जैसे चिल्का लेक एंड पुलिकेत लेक। लगून, what is lagoon? A water body which is separated from larger bodies of water by a natural barrier. So मान लो कि एक बड़ा सा समुद्र है और यहाँ पे कुछ लैंड है, तो ये ऐसे करके नदी आई और यहाँ पे इस लैंड पे एक छोटा सा ऐसा बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड लगून। ओके, तो लगून क्या होता है? बेसिकली वाटर का एक बॉडी जो कि लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट हो जाता है बाय नेचुरल बैरियर। डेल्टास वो लैंड फॉर्म्स होते हैं जो माउथ ऑफ अ रिवर पे फॉर्म होता है जब ये अपने साथ सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है इनटू अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, जैसे कि ओशन, लेक या अनदर रिवर। ओवर टाइम ये सेडिमेंट्स फॉर्म करता है ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर क्रिएट करती है फर्टाइल डेल्टास, यानी यहाँ पे कल्टिवेशन हो सकता है, मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि बिखरा हुआ है या छिड़का हुआ आप कह सकते हो अक्रॉस द इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी। यानी अगर इंडिया का ये मैप है तो यहाँ आपका आ गया नीचे इंडियन ओशन, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल और इधर है आपका अरेबियन सी। ठीक है, तो अरेबियन यहाँ पे आपको पता ही है लक्षद्वीप आइलैंड मिलता है और इधर मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार दो डिफरेंट आइलैंड्स हैं जिसको साथ में हम पढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया के दो मेजर आइलैंड्स है एज आई टोल्ड यू, लक्षद्वीप अरेबियन सी की तरफ, अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये आइलैंड्स में यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस और कोरल रीफ देखने को मिलता है। इनफैक्ट वॉल्केनोज भी, अंडमान में एक फेमस वॉल्केनो है, ये क्वेश्चंस आते हैं इनफैक्ट स्टेट पीसेस में, बैगन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनो है। कई सारे एंशिएंट ट्राइब्स जो थे इन्होंने इस आइलैंड को अपना घर बनाया 10 और 1000 ईयर्स, 10 मतलब 10,000 साल पहले ऐसे कुछ। लक्षद्वीप आइलैंड एक आर्किपेलागो है। व्हाट इज आर्किपेलागो? 1 मार्क का क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्किपेलागो कहते हैं। लोकेटेड इन द अरेबियन सी, मालाबार कोस्ट केरला के बिल्कुल पास। 36 आइलैंड से मिलके बना हुआ है कोरल का। सारे आइलैंड्स जो है वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर आइलैंड पे लोग रहें। इंडिया कंट्रोल करता है वास्ट मराइन एरिया अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। Talking about Andaman and Nicobar Island, this archipelago comprises more than 500 large and small volcanic islands. यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अंडमान और निकोबार। यहाँ के इसके लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये कोरल रीफ होता है, ये अंडमान आइलैंड के कोरल रीफ है। ये एक फ्लोटिंग डॉक है, एक छोटा सा पॉट इंडियन नेवी का अंडमान आइलैंड्स के पास। ये आउटपोस्ट ऑफ इंडिया की तरह है, कीपिंग एन आई ऑन द ओशन। ये होम है टू वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। अंडमान आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल किया गया था यहाँ पे अंडर द मोस्ट सिविल कंडीशंस। प्रिजन कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं सेल्यूलर जेल, अगेन MCQ का क्वेश्चन। अंडमान आइलैंड में जो जेल है उसका नाम क्या है? दैट इज सेल्यूलर जेल। ठीक है, इसको प्रिजर्व करके रखा गया था ताकि हम अपने ट्रेमेंडस सैक्रिफाइसेस हमारे फोरफादर्स ने जो किया था अपनी कंट्री के लिए उसको याद रखें। वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन हायर क्लासेस। बैगन आइलैंड, एज आई ऑलरेडी टोल यू, अंडमान एंड निकोबार में आइलैंड में पाया जाता है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में। ये कभी कभी इरप्ट करता है और स्मोक एंड लावा को स्काई पे छोड़ता है। वेस्ट बंगाल का डेल्टा और सुंदरबन। जैसे ही आप आइलैंड से ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालय जाते हैं, यानी ये इंडिया का मैप है, इधर आइलैंड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब आप ऊपर की तरफ जाने लगते हैं बे ऑफ बंगाल से, तो आपको क्या मिलेगा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके फॉर्म करती हैं और उनके ट्रिब्यूटरीज के साथ। ये डेल्टा यूनिक कॉम्बिनेशन है रिवर, सी एंड लैंड का। यानी कि देखो दो नदी मिलके बनाती है, तो रिवर कहाँ हो गया? इसके चारों तरफ देखो जंगल मिलेंगे आपको, तो क्या हो गया? लैंड भी हो गया। एंड अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल के पास है, तो बे ऑफ बंगाल एक सी है।
तो लैंड, रिवर एंड सी के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं। आधे से ज़्यादा ये इंडिया में लोकेटेड है, बाकी ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश में लोकेटेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है। सुंदरबन में आपको बहुत सारी स्पीसीज़ मिलेंगे, बट सबसे फेमस क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्चिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू सेव टाइगर्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इन्होंने लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द टाइगर फ्रॉम गेटिंग द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस। ये बहुत ही बड़ा वाटरफॉल देखने को मिल गया है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बटन, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, इसका नाम है, क्या है ये, 7 सिस्टर वाटरफॉल, ओके। मेघालय इंडिया, द शादसुक मैसम फेस्टिवल, ये है, is celebrated by the Khasi people as a form of gratitude towards nature. Living roots bridges near Nongri Art village, Cherrapunji, Meghalaya. Okay, Meghalaya is the first to experience the monsoon season. Now नॉर्थ ईस्ट के हिल्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारे हिल्स देखने को मिलेंगे। वहाँ के फेमस ट्राइब्स है गारो, खासी एंड जयंतिया। एंड मेघालय में जो ट्राइब्स होते हैं बेसिकली वहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी चलती है यहाँ पे, यानी कि इंडियन कल्चर से बिल्कुल उल्टा होता है। जहाँ पे इंडिया में लड़कियाँ शादी करने के बाद हस्बैंड के घर जाती है, जिसको ससुराल कहते हैं, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ लड़के शादी करके लड़कियों के घर में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी है इंडियन सोसाइटी में मोस्टली आपको दिखेगा कि बेटों को प्रॉपर्टी पे हक होता है, बट आजकल तो कई सारे लॉज आ गए हैं सक्सेशन एक्ट्स के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल हैव द क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, बट मेघालय में फीमेल को प्रॉपर्टी दिया जाता है, स्पेशली एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली, ठीक है। ये यहाँ के जो प्लेट्यूज़ है वो लश ग्रीन होते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत होती है एंड ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स जहाँ पे देखने के बाद आपके मुंह से बस वाव निकलेगा। दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, जो कि फॉरेस्ट को जिसके कारण फॉरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो मॉल्यूंग विलेज, ये ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में सिचुएटेड है। इसको क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया कहा जाता था। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ स्टेट पीसीएस, कौन सा विलेज है जिसको क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया कहा जाता है, तो इट्स मॉल्यूनोंग, ठीक है। कहाँ पे है ये, मेघालय में, स्पेशली खासी हिल के ईस्ट साइड में, ठीक है। ये फेमस है फॉर इट्स वेल मेंटेन क्लीनलीनेस, बैम्बू के डस्टबिन से बनाते हैं, इको फ्रेंडली इनकी लिविंग प्रैक्टिस है। विलेज अपने रूट ब्रिजेस के लिए जाना जाता है, विच आर क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मेनी ईयर्स। ये आपको दिख रहा होगा लिविंग रूट ब्रिजेस। So that's all for today guys. Thank you so much for watching the video. Hope you liked it, and if you liked watching the video, don't forget to hit the subscribe button in order to motivate me to make more such meaningful videos for you. Apart from that, jokes apart, I know I used to crack jokes, but that is for your benefit only, so that you can understand and get connected towards the topic. Always remember, never do rectification. If you would be able to understand each and every line of the book, no matter what, you won't be able to say that I was not able to attempt any question in the examination, because everything is easy. All you need to do is you have to connect yourself with the subjects. I always say, believe in yourself, stay healthy, drink plenty of water, and just smile. Thank you so much guys. I hope you loved watching the video. Bye bye, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।